बहुत ही अच्छा होता है। मैंने इंडिया में भी इतना कभी नहीं अटेंड किया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। We are going to continue our chapter 5 भाव। हम लोग आज अगस्त 29 है, तत्व ज्ञान पाठमाला 1 पाठ 6 है शायद, राइट? 5 भाव वाला यस वो चल रहा है और आज हम कोशिश करते हैं कि उसको फिनिश करेंगे और फिर वी मे गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। 4 अभाव। तो कौन बताएगा कहाँ तक हमने कर लिया है? पेज औदिक भाव के किस भेद तक किया था? मतलब थर्ड पेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज के लास्ट तक हो गया था, फोर्थ पेज शुरू होना था। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर सबका अलग अलग है, पर मेरे बुक में 39 है, मेरी पुरानी किताब है काफी। That's why I don't go by page number. हमने फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज के लास्ट तक हो गया था। राइट, ठीक है, वेरी वो क्षयोपशमिक फिर औदिक भाव के किस भेद? ठीक है, वेरी गुड। तो वो हमने समझ लिए थे। किसी को भी कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ा है उसको? कहीं के ओके ओके। इफ एनी डाउट्स इन द सो फार जो हमने पढ़ा है, बेसिक 5 भावों की डेफिनेशन समझ गई सबको? थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तो इसको ऐसे समझते हैं। पहले तो सबसे पहला औपशमिक भाव, राइट? तो औपशमिक को अभी छोड़ देते हैं, अभी औदैहिक भाव को पहले समझ लेते हैं, बिकॉज दैट इज मोर एप्लीकेबल टू अस। सो लेट अस से ये 2 हाथ हैं, लुक एट मी। अभी हमको भूख लगी, तो क्या हुआ? असातावेदनीय का उदय हुआ, है ना? असातावेदनीय का कर्म का उदय हुआ। तो एक तरफ तो कर्मों का उदय हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे भाव हो रहे हैं। असाता का उदय हुआ तो खाना खाने का भाव हुआ, तो वो क्या हुआ? औदैहिक भाव। द भाव दैट डिपेंड्स ऑन कर्म का उदय। तो हमारे क्या चलते रहते हैं ऑल द टाइम? औदिक भाव, है ना? कर्मों का उदय जैसा जैसा होता है वैसे वैसे हमारे भाव चलते रहते हैं। फिर तो कर्मों के उदय के कारण जो भाव होते हैं वो all 4 bhavs have to do with karma. Only पारिणामिक भाव में कर्मों का कोई लेना देना नहीं है। That is the स्वभाव। Oh no, I really wanted to say this. कर्मों के उदय में आत्मा का जो विभाव रूप परिणमन होता है वो औदिक भाव है। नहीं, not only नहीं है विभाव, only is not the discriminative here. तो वहां मत ले जाओ। देखो, अभी हम है ना कॉन्टेक्स्ट के बाहर की बात नहीं करते हैं, ठीक है? तो लेट अस सी। अभी जैसे तीर्थंकर के कर्म का उदय होता है ना, तब जिनवाणी खिरती है। तो हर चीज विभाव में आएगी कि नहीं, आई डोंट वांट टू से दैट राइट नाउ, ओके? तो Prabhaben, just to clarify, the Vibhav Bhav would be the Kashay, right? And we are not talking about that. Bhav Bhav usually means anything other than my Swabhav. Again, like I said, speech has lot of limitation. Speech में हमेशा अपेक्षा लगाई जाती है। कोई अपेक्षा से your right विभाव, कषाय भाव को भी विभाव भाव कहते हैं। That may not be the only thing, right? So that is why when you speak, sometimes you have to be very accurate. Otherwise, अपेक्षा बता दो तो भी समझ आ जाता है। तो इसलिए
जो देखो परम पारिणामिक भाव ओनली अप्लाइज टू जीव, आत्मा। ठीक है, आत्मा का जो भाव, प्योर सोल भाव जो है वो है परम पारिणामिक भाव। पारिणामिक अप्लाइज टू ऑल द द्रव्यस। Oh, स्वयं का स्वभाव है, इट इज लाइक मनुष्य, मनुष्यपना। डू यू अंडरस्टैंड? ह्यूमननेस, भाव मीन्स that ness, humanness. So golden, golden किसको बोलेंगे? जिसमें वो गोल्ड की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना? so param parinamic is found only in humans? No, all dravya. नहीं, परम पारिणामिक, All jeev. wait, Seema, don't interrupt. Param parinamic is only found in the souls. छह द्रव्य में एक जीव द्रव्य है ना, सिर्फ उसमें। पारिणामिक भाव is found in all six dravyas. Jeev tattva and all six dravyas. No, we are not talking about tattva right now. Oh, Dravya. Jeev dravya, sorry. Yes, yes. So param parinamic is in Jeev dravya and parinamic is in all dravya. हर So वस्तु, even Akash and Kal and everything will have parinamic. so हर वस्तु का जो इंट्रिंसिक स्वभाव है वो पारिणामिक भाव है। Yep. है ना? अब बाकी के जो चार हैं, औदैक, औपशमिक, क्षयोपशमिक एंड क्षयिक, they all relate to karmas. So yes, they will also only apply to जीव द्रव्य, because बाकी द्रव्यों में कर्म का कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है? So now we first understood the औदैक भाव. How do you get औदैक भाव? ठीक है, now औपशमिक भाव. औपशमिक भाव is when मोहनीय कर्म is in its उपशम state. उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि शेर है, गरजता शेर है, तो आपको आत्मा में रहने के भाव उस समय नहीं आ सकते। शेर को कब आप केज में डाल सकते हो? जब वो सोया हुआ हो। सोया हुआ। वैसे ही हमारी आत्मा में जाने के लिए या हमारे इन कषायों को केज में डालने के लिए आपको मोहनीय कर्म का उपशम चाहिए। ठीक है, तो पर्युषण में क्यों कहते हैं कि सामायिक करो, पर प्रतिक्रमण करो? क्योंकि चरणानुयोग के अनुसार पर्युषण में ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड सो मेनी गाइडलाइंस. Don't go to the mall, don't watch TV, don't, so many things outside, external things you're supposed to not do. Why? To get that opshamic bhav. When you don't have any of those distractions, your monia karma will be in its upsham state. I mean, now sthul upsham here we are talking, not the, the samyak darshan va. तो वो स्थूल उपशम स्टेट में जब होगा तो आपका मन करेगा कि मैं सामायिक करूं, मैं स्वाध्याय ज्यादा सुनूं, मैं कुछ करूं. You're busy in the mall, you're traveling, this, that, then what happens? Your monia is not in its upsham state. So then you don't feel like staying in your parinamic bhav. Oh, that's right. Okay. Very true. So ये हो गया औपशमिक भाव. अब क्षयोपशमिक भाव. Kshay and upsham, there are two terms there, right? One is kshay, that means you are destroyed some karmas. And upsham means only settled some karmas. Okay, so we take that example of sand in the bucket or mud in the glass of water. Chalo, just for clarity's sake, let's say you take a mud in the glass of water. Now, when jab wo dust jo settle down hai, अभी गई कहीं नहीं है, वो है
अब समझ लो उसके ग्लास के कहीं बीच में आप एक छलनी लगा लो तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स हमेशा के लिए निकल जाएंगे, तो वो है क्षय। तो कुछ पार्टिकल्स का क्षय, कुछ पार्टिकल्स का उपशम, जब वो स्टेट होती है तो उसको कहते हैं क्षयोपशमिक भाव। नाउ मोहनीय का क्षयोपशमिक भाव सम्यक दर्शन के बाद ही होता है, पर सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि या मिथ्या दृष्टियों के ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशमिक भाव होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म की भी कितनी सारी डिफरेंट प्रकृतियां होती हैं, उसकी भी उत्तर प्रकृतियां होती है, देयर इज सो मेनी वेरिएशंस। सो सम ऑफ दोज प्रकृतिज तो हमारे निकल गई हैं, उनका क्षय जब हो जाता है, और कुछ प्रकृतियां अभी सेटल डाउन है, तो हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म अभी थोड़ा उपशांत हैं, तब हमें चीजें समझ में आती हैं, वी आर एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ थिंग्स एंड ऑल दैट। तो उसको हम वैसे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। So upsham happens for Jnanavarniya and Mohniya karma, the two karmas, or all the 8? For सम्यक दृष्टि, For for sorry, us only ज्ञानावर्णीय कर्म। So सम्यक दृष्टि के क्या होता है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के टाइम सारे के सारे दर्शन मोहनीय कर्म उपशम सेटल डाउन हो जाते हैं। That's when they can see that clear water. That's when they can experience that true soul. Right? It's the clarity is so much कि वो अपनी experience कर लेते हैं soul को. But that is very momentary. And right away जो आत्मा particles में कंपन होता है, which is like the sand gets mixed up, and then it is for future, then they are क्षयोपशमी, कि कुछ धीरे धीरे उनके कुछ मोहनीय और कुछ दर्शन के क्षय होते जाते हैं, कुछ सेटल डाउन होते रहते हैं। so Shayopshamik Samyak Drishti they become? Yes. मैम उपशम के बाद he can go to मिथ्यात्व or he can become क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि, one or the other. Right. पर ये क्वेश्चन नहीं था ना सीमा। हाँ, नहीं, just it can be both ways. हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते अभी, जब किसी ने एक क्वेश्चन पूछा तो हम उसका डबल जवाब नहीं देना है। Okay, got it. So क्षयोपशमिक भाव will apply to सम्यक दृष्टि when so उपशम stays for a moment, but then अगर वो सम्यक दृष्टि है कंटिन्यू हो रहे हैं तो वो क्षयोपशमिक का भाव रहता है, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। जब मिथ्या दर्शन हो जाएगा तो बात ही नहीं चली गई ना, तो that is not relevant here. Yes. So got it? Now क्षयिक कब होगा, जब सारे दर्शन मोहनीय के कर्म खत्म हो गए, तो वो जीव को जब सम्यक दर्शन हुआ और क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया, तो अब वो वापस कभी भी मिथ्या दर्शन में नहीं आएगा, क्योंकि उसके सारे दर्शन मोहनीय के कर्म निकल गए। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्षयिक भाव। अगेन कर्म का यहाँ हो रहा है और ये भाव हो रहा है, सारे दर्शन कर्म का नाश क्षयिक भाव है। यस। Reena ji, can you repeat that? समस्त दर्शन मोहनीय कर्म का नाश क्षयिक भाव है। सो सबको समझ गए अब ये 5 भाव क्लियरली? तो हम आगे पढ़ते हैं, और कौन कौन से कर्मों पे अप्लाई होते हैं वो भी हम पढ़ चुके। औपशमिक समस्त और औपशमिक चारित्र, ये 2 भेद हैं। सो औपशमिक सम्यक्त्व मतलब दर्शन मोहनीय पे अप्लाई होता है, और औपशमिक चारित्र मतलब चारित्र मोहनीय पे अप्लाई होता है। ठीक है। क्षयिक भाव किस पे होता है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अंतराय एंड, Yes, ma'am. ये सब हमने उस टाइम पढ़ लिए थे। पढ़ लिया। आप मैम अगर हम लोग अपने इंट्रिंसिक जो नेचर है भाव मतलब परिणामिक में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्षयिक होगा। क्षयिक हाँ, भाव अगर आगे निकल गए हैं, अगर लंबे काल तक रहोगे तो यस। देखो सम्यक दर्शन हो गया तो राइट, आई मीन क्षयिक अगर सम्यक दर्शन,
Hello. Ma'am, last 1 minute we couldn't hear you. Yes, ma'am. Internet is again acting up. Okay. थोड़ा Um, okay. तो क्या हुआ कि शाही भाव कहाँ अप्लाई करता है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अंतराय और तो तब रुक के आवाज आ रही है. Ma'am, your voice is breaking. Breaking up. Speaking. I can keep my Net. even my phone doesn't have that much. Let me see if I can start the hotspot for my phone. Ma'am, could you repeat again? Keval Gyan, Keval Darshan. Ma'am, can you hear us? I think she's trying to connect to the hotspot. Hmm. So थोड़ा सा big time देते हैं while we can revise from the book. अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है. ओके आ रही है. ओके मैंने कोशिश की थी कि मैं मेरा फोन का हॉटस्पॉट करूं तो आप लोग सब मेरे लिए फ्रीज ही हो गए थे. मैम अभी ठीक है, अब बस ज्यादा कुछ नहीं हिलेगा तो ठीक है. बीच में जब होगा तो बता देना. मे बी ये इंटरनेट का ही फ्लक्चुएशन चल रहा है, सो कुछ नहीं कर सकती मैं. ओके मैम तो- वापस रिपीट करेंगे मैम. शायद भाव जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन. शायिक मोहनीय का शायिक अप्लाइज टू सम्यक दृष्टि. ठीक है, बाकी चारों का शायिक भाव अप्लाइज टू ओनली केवल ज्ञान, ओनली टू अर्यंत एंड सिद्ध. चारों में वो घातिया कर्म, मोहनी, धनावणी, दर्शनावणी, अंतराय. मैम इसका मतलब ये है कि पारिणामिक भाव ओनली सिद्धों में होता है, बाकी सब सिद्धों में नहीं होते हैं. पारिणामिक भाव सबके पास है. वो होता है ना, अपन को भी है. बाकी भाव सिद्धों में नहीं होते हैं. हाँ, वो बाकी औदैहिक और वो नहीं होते सिद्धों में. वो नहीं है. औदैहिक औपचारिक वो जरूरत ही नहीं है जब शायिक हो गया तो. नहीं, छायक होता है सिद्धों में मैम. शायिक होता है ना या तो मैम ये तो कर्मों के भाव है, तो सिद्धों में कैसे पॉसिबल है? शायिक मतलब देखो, शायिक भाव मतलब कि जब वो अरिहंत है ना तब तक तो होगा और सिद्ध दशा में नहीं होगा. Yes, ओके. yes, that's true. Yeah. सिद्ध दशा में अकेला परम पारिणामिक भाव ही होगा. Yes. तो चलो अब अपन ये अपने चैप्टर के 2-3 पेजेस जो भी और बाकी हैं पढ़ते हैं तो और क्लैरिटी होगी. जैसे ये सब जो आप लोग पूछ रहे हो ये सब भी चैप्टर में और ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे. तो कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं मैडम? चलो पढ़ो. कहाँ से स्टार्ट करना है? थोड़ा पेज 40 से शुरू करो हिंदी की किताब में. पेज 40 स्टार्टिंग से. पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं. पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं: जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व. इस प्रकार कुल मिलाकर जीव के असाधारण भावों के 53 भेद होते हैं. जिज्ञासु, इनके जानने से क्या लाभ है, वह इससे क्या सिद्ध होता है? प्रवचनकार, पारिणामिक भाव से यह सिद्ध होता है कि जीव अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य स्वभावी है. औदायिक भाव का स्वरूप जानने से यह पता चलता है कि जीव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभावी होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है. जड़ कर्म के साथ उसका अनादिकालीन संबंध है तथा जब तक यह जीव अपने ज्ञाता स्वभाव को स्वयं छोड़कर जड़ कर्म की ओर झुकाव करता है
तब तक विकार उत्पन्न होता रहता है। कर्म के कारण विकार नहीं होता है। क्षयोपशमिक भाव से यह पता चलता है कि जीव अनादि काल से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं हो जाता। उसके ज्ञान, दर्शन, वीर्य का आंशिक विकास सदा बना रहता है एवं सच्ची समझ के बाद वह जैसे जैसे सत्य पुरुषार्थ को बढ़ाता है वैसे वैसे मोह अंशतः दूर होता जाता है। चौथा है, आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तब औदायिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम श्रद्धा गुण का औदायिक भाव दूर होता है। यह औपशमिक भाव बतलाता है। पांचवा, अप्रतिहत एक्सक्यूज मी मैम, इतना सारा अपन एक बार में पढ़ लेते हैं ना, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, फिर रिटेन नहीं रहता मैडम। एक एक को एक समझाते एक हैं। दो करो। पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। जीवत्व तो वी अंडरस्टूड कि जीवपना, ठीक है, जीवत्व पना। भव्यत्व मीन्स कि आप अभव्य नहीं हो, भव्यपना, और अभव्य मतलब अभव्यपना, ठीक है, ये 3 क्लियर हो गए। ओके, इस प्रकार कुल मिलाकर जीव के असाधारण भावों के 53 भेद होते हैं। 53 यहाँ बताए नहीं गए हैं, तो लेट्स काइंड ऑफ इग्नोर दैट सेंटेंस। But Prabhaji, what is Bhavyapana? भव्यपना मीन्स कि Exactly, ma'am. the capability of definitely reaching मोक्ष someday, चाहे कितना ही कभी होगा, कभी ना कभी तो होगा। और अभव्यपना, अब ये शास्त्रों में आता है, there is no proof of it, but कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो कभी मोक्ष नहीं चाहेंगे। It's a very small percentage, but there is such a thing. अब वो क्यों होते, क्या होते हैं, ये कर्णानुयोग का विषय है। शास्त्रों में ऐसा आता है कि जैसे हम मूंग लाएं, उसमें से कुछ मूंग ऐसे निकलते हैं जो they never dissolve, they कभी भी कुक नहीं हो पाते। तो it's kind of explained that way. Prabhaji, we said parinamic bhav is present in all jeev, right? Yes. And is parinamic bhav के भेद होते हैं? One is जीव तत्व, no, what is it? जीवत्व, जीवत्व भाव होता है, एक होता है अभ्यत्व भाव, no, and एक होता है भव्यत्व भाव। तो there are 3 bhavs in each person of this parinamic bhav. Okay. तो नो, भव्यत्व और अभव्यत्व में से एक होगा। It's either or. And जीवत्व सब में होगा। जीवत्व सब में होगा। That's right. Oh, okay. So जिनको जीवत्व and भव्यत्व होगा, they might reach moksha. The other ones will never reach moksha. The other combination won't reach moksha. Yes. So there are some jeev dravyas that may not go to moksha at all. Have no chance of going also. Okay. तो अब जीवपना भी है और हम में भव्यत्वपना भी है। अभवी में जीवपना भी होगा, अभव्यत्वपना भी, ठीक है। ओके, अब सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट औदैहिक भाव। तो क्या बताया औदैहिक भाव का? मैंने इसलिए ये सब किया क्योंकि आई थॉट हम ऑलरेडी ये सारी चीजें क्लियर कर चुके थे पहले एक्सप्लेनेशन में। तो स्वरूप जानने से ये पता चला कि जीव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभावी होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है, ठीक है। तो जीव में तो परम पारिणामिक भाव है, जीव में ऑलवेज पहली बात उसका स्वभाव हमेशा रहता है, तो पारिणामिक भाव सब द्रव्यों में है तो जीव में भी है, राइट। पर फिर भी विकार है। तो क्या हुआ, जड़ कर्म के साथ उसका संबंध है और वो अनादि से चला आ रहा है। तथा जब तक ये जीव अपने विकार मीन्स की स्वभाव से उल्टा विभाव, और विकार मतलब क्रोध मान माया लोभ, दे कम अंडर विकार, विकारी भाव, ठीक है। And अवस्था means state? Yes, state, पर्याय, अवस्था, these all mean the same thing. तो जड़ कर्म के साथ उनका अनादिकाल से संबंध है।
तथा जब तक ये जीव अपने ज्ञाता स्वभाव को स्वयं छोड़कर जड़ कर्म की ओर झुकाव करता है। सो राइट, कई बार बात करते हैं ना कि हम ये सब जान रहे हैं, वी आर नॉट द पुद्गल, वी आर ओनली नोइंग इट। इफ वी फोकस ऑन द नोअर तो ठीक है। अब हमने जैसे उस ज्ञाता स्वभाव को छोड़ा तो हम जड़ बन गए, जड़ में घुस गए। तो क्या कह रहे हैं कि तो झुकाव जब जड़ की तरफ होगा तो विकार उत्पन्न होता है, और कर्म के कारण विकार नहीं होता। तो विकार किसके कारण हुआ? हम अपने स्वभाव में नहीं रहे, इसके कारण। ठीक है। अब शायोपशमिक भाव से ये पता चलता है कि जीव अनादिकाल से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं है। एक जब हम अपने ये विकार उत्पन्न होता है तो कह रहे कर्मों से नहीं हुआ, हमारे स्वभाव के कारण हुआ कि हम जड़ की तरफ झुके, तो फिर Right. उसी के कारण कर्म बंद हो रहा है। That's true. पर कर्म आपको ये नहीं करवाने। अच्छा वो ये नहीं करवाने। अच्छा, समझ तो रहे? फिर हम कुछ भी संबंध है कहते कि हमारे हमारे कर्मों के उदय से है। उदय से है ना, उसके निमित्त से है, वो कारण नहीं है। कारण हम खुद स्वयं है अपने जीव, अपने हर परिस्थिति के। द रीजन हम स्वयं कारण है इज बिकॉज हम अपने ज्ञाता स्वभाव को कि कर्म के कारण विकार नहीं होते, लेकिन जब हमारे कर्मों का उदय होता है तब भी तो हम और नए कर्म बंद कर लेते हैं। हाँ, तो इसको कारण नहीं कहते, उसको निमित्त कारण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्म निमित्त में कारण में अंतर है। हाँ अंतर है, क्योंकि वो कर्म नहीं कुछ करा सकते। समझ लो आपके पास कर्म तो है, पर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं तो अपने ज्ञाता स्वभाव में ही रहूंगा, तो कर्म में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको जबरदस्ती कुछ करवा सके। ओके। तो कर्म बिना फल दिए अपने आप उनको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कर्म कारण नहीं है, निमित्त कारण है। व्हाट इज जड़ कर्म? जड़ कर्म कर्म मीन्स जो कर्म है दे आर पुद्गल मैटर्स। जैसे सॉरी आई सैंड कुडंट गेट व्हाट इज जड़। साथ में जाती है ना, तो नहीं समझ में आ रहा है। जड़ मीन्स उद्गल, मैटर, सैंड, मड, एनीथिंग नॉन लिविंग इज जड़। इज दैट क्लियर जो भी पूछ रहा था? या यस मैम। ओके मैम मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हमारे कोई कर्म पूरे फल देके चले जाते हैं और उसके वजह से और हमारे कर्म बनते हैं, तो वो जब फल पूरे देके चले गए तो वो भी शाइक में आएंगे? नहीं, वो देखो कर्म पूरे किस टाइप, देयर इज लॉट मोर डिटेल्स देन अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो, राइट? अभी जैसे हम कह सकते हैं यहाँ अप्लाई हुआ ना मिश्र में, कौन से ज्ञान पे, कौन से दर्शन पे, कितने कितने डिवीजन, सब डिविजन बहुत सारे होते हैं, राइट? सो नाउ अगर आप बोलते हो कि क्या बोले आप, कोई चीज के कर्म खत्म हो गए, राइट? इज दैट व्हाट यू सेड? यस मैम, कुछ कर्म कैसे रहते हैं कि हम लोग को पूरे फल तो देके जाते हैं, पर उसमें हम लोग के और कुछ भाव होते हैं जिसकी वजह से और कर्म खड़े हो जाते हैं। तो मोटा मोटी देखे तो शाइक नहीं हो रहा है, बट एक टाइप का कर्म है वो पूरे तरीके से एंड हो रहा है। नहीं हो रहा है ना। अगर हाँ मोहनीय का जैसे पूरी तरीके से एंड हो जाएगा तब यू विल से कि भाई हाँ मोहनीय का क्षयिक हो गया। तो टोटली पूरे टाइप, उस टाइप कैटेगरी के कर्म खत्म हो जाएंगे तो ही शाइक होंगे? दैट्स करेक्ट। तो फिर ये शायोपशमिक में होगा। हाँ, शायोपशमिक में क्या होगा कि देयर इज अ मिक्सचर विद इन। देखो जैसे मैंने परसों के मेरे टॉक में इंग्लिश वाले में बताया था दर्शन सप्तक, जैसे 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ठीक है? और दर्शन मोहनीय 3 भेद होते हैं, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। ठीक है, तो इन 7 में से कुछ प्रकृतियों का क्षय हो जाए और कुछ का उपशम हो जाए, उसको क्षयोपशमिक भाव कहेंगे। That's right.
इज दैट क्लियर? कर्म की खूब सारी Yes, प्रकृतियां होती हैं, वो कह रहे हैं उसका हो जाता है। मैम अच्छा, इसमें बहुत डिटेलिंग है, इसीलिए बहुत क्वेश्चंस हो रहे हैं लोगों को। कोई बात नहीं, पर डिटेलिंग हम आगे के सेमेस्टर्स में और आएगी। इट्स अ वास्ट I don't कंसेप्ट। bog you down with all the details because ना तो आप याद रख पाओगे ना समझ पाओगे, पर ठीक है, अभी समझने के लिए जितना बताना जरूरी है वो उसका हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? मैम फिर शायोपशमिक भाव जो है वो हमेशा ही रहता है, बिकॉज हमेशा कुछ ना कुछ क्षय होता रहता है और नए कर्म बनते रहते हैं या सेटल्ड होते रहते हैं, तो हमेशा जीव में शायोपशमिक भाव रहता ही है। घाती कर्मास, तो कौन से घाती कर्मास कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। राइट, तो मोहनीय का तो शायोपशम सिर्फ सम्यक दृष्टि को होता है, ओके। क्योंकि हमारे तो अब ये मोहनीय क्षय हो नहीं रहे। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का हमें क्षयोपशम हो सकता है, हो सकता है। ठीक है? अच्छा, तो हमें शायोपशमिक भाव अब हम पढ़ते हैं कि ये पता चलता है कि जीव अनादि से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं होता, उसके ज्ञान दर्शन वीर्य का आंशिक विकास सदा बना रहता है। कि क्या हुआ कि हमारा ज्ञान और दर्शन और वीर्य के प्रति शायोपशमिक भाव हमेशा होता है, क्योंकि सम ऑफ इट कर्म जा रहे हैं, कुछ शांत हो रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ उदय में भी चल रहे हैं, तो इसलिए औदैहिक भाव भी चलता है। और फिर क्या लिखा कि जैसे जैसे सच्ची समझ बढ़ती जाती है वैसे सच्चे पुरुषार्थ को बढ़ाता है, वैसे वैसे मोहनीय भी इवेंचुअली दूर होता जाता है, ठीक है? तो मेन प्रहार हमें किस पे करना है? मोहनीय पे। मोहनीय जाएगा तो बाकी सारी चीजें धीरे धीरे विल फॉलो सूट। Prabhaji, I have a question. You know, they are saying that all by this bhav occurring, it tells us either we are Shuddha Chaitanya Swabhavi, or it is telling us कि हमारे अवस्था में विकार है, or it is telling us कि हम जड़ नहीं बन जाते ये association के साथ. So how are these bhavs telling us these things? How do I conclude that from this bhav? So basically what it is saying is कि हमारे पास शायोपशमिक भाव है, मतलब कि हम जड़ नहीं बन जाते, सपोज, राइट? जैसे कि लेट अस सी, पत्थर है, पत्थर के पास शायोपशमिक भाव हो सकता है क्या? नहीं, क्यों? वो जीव द्रव्य नहीं है, मैम उसमें चेतना नहीं है। तो क्या पुद्गल है? तो और मैं पुद्गल वो तो जीव है ना, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। नहीं, रहता we है are ना। talking about the non-living पत्थर। अभी हम पत्थर के अंदर के जीव की बात नहीं यहाँ चल रही है। अच्छा अच्छा, got it, हाँ। ओके, तो वो जड़ है, हाँ, जड़ में पुद्गल, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक है? सो व्हेन व्हाट दे आर सेइंग इज कि हमारे पास ये भाव होने से हमें पता चलता है कि हम जड़ नहीं है। इज दैट क्लियर हेमल? Yes, because we have the bhav, we know we are not jad. यस। अब आत्मा का स्वरूप यथार्थता समझकर जब जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तब औदैहिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है। तो आत्मा का स्वरूप यथार्थता समझकर, वो कैसे समझेंगे हम आत्मा का स्वरूप? अभी क्लास में ज्वाइन थ्रू स्वाध्याय, राइट? तो जब जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है, ठीक है, अब क्या हो रहा है? सपोज
मुझे बहुत क्रोध तो आ रहा है, रिमेम्बर आई शोड यू दोस 2 hands, एक तरफ मुझे क्रोध का उदय आ रहा है, पर आई डिसाइडेड टू स्टे इन माई पारिणामिक भाव, मैं अपने सोल के मेडिटेशन में बिजी हूं, तो क्या होगा? इज दैट क्रोध गोइंग टू अफेक्ट मी? नो नो, कर्म आते चला जाएगा। हो जाएगा। सो व्हाट इट इज सेइंग इज कि आत्मा का, जब वो जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेगा तब औदैहिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है। उदय हुआ था ना क्रोध का, अब नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम बिजी, सॉरी, कैंट पे अटेंशन टू यू। गॉट इट? और सर्वप्रथम श्रद्धा गुण का औदैहिक भाव दूर होना चाहिए, ये औपशमिक भाव बतलाता है। तो क्या हुआ कि उससे ये उपशम हो गया। अब क्या हुआ, वो शेर दहाड़ रहा था, आपने उसको अटेंशन नहीं दी, अब वो थोड़ी देर नीचे बैठ गया कि ठीक है, मुझे कोई सुन नहीं रहा है, नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। ठीक है। अब अप्रतिहत पुरुषार्थ से पारिणामिक भाव का अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने पर विकार का नाश होता है, ऐसा क्षयिक भाव सिद्ध करता है। तो सिद्ध क्षयिक भाव क्या कह रहा है? If you continue to be in that parinamic bhav, if you continue to be meditating on your soul, तो you will get the क्षयिक भाव, क्योंकि उन कर्म की प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा। ठीक है? Is that clear to everybody now? What is apratihat? Continuous. कहाँ गया वर्ड था? अप्रतिहत पुरुषार्थ, yes, continuous पुरुषार्थ। See, that is why they say if you could continuously be in your soul meditation for 48 minutes, you will become arihant. पर हमारी इतनी एबिलिटी नहीं हो पाती, इसलिए नहीं। एंड कभी कभी हो भी जाता है। देयर आर स्टोरीज इन प्रथमानुयोग कि किसी को 5 मिनट में अरिहंत हो गए, कोई 2 मिनट में। अयवत्ता मुनि की स्टोरी आती है, 8-year-old boy, he was playing in a water in the boat, कागज की नाव बना के खेल रहे थे, पर वो मुनि थे, तो किसी ने उनको बताया कि अरे ये क्या काम कर रहे हो, ये मुनि के योग्य कार्य नहीं है। तो he just felt, oh my God, he said repentance, कि what am I doing? I'm supposed to be in my soul. He so deeply went into that meditation कि within few seconds he got केवल ज्ञान। तो वो उस काल का कोई निश्चित बना नहीं है। It can happen in seconds, it can take years and years and years। ठीक है ना? जैसे हम ऋषभ देव भगवान का एग्जाम्पल लेते हैं, उनको कितने सागर लग गए, है ना? चलो, तो can we read the next? Somebody wants to read after this? जिज्ञासु? Yes, ma'am, I can read. हाँ, पढ़ो। जिज्ञासु, क्या ये पांचों भाव सभी जीवों में सदा पाए जाते हैं? प्रवचनकार, एक पारिणामिक भाव ही ऐसा है जो सब जीवों से सदा काल पाया जाता है। औदैहिक भाव समस्त संसारी भावों के तो पाया जाता है, किंतु मुक्त जीवों के नहीं। इसी प्रकार क्षयोपशमिक भाव भी मुक्त जीवों के तो होता ही नहीं, किंतु सांसारी जीवों में भी 13वें 14वें गुण स्थान वालों के नहीं होता। जिज्ञासु, क्षयिक भाव तो मुक्त जीवों में पाया जाता है। प्रवचनकार, हाँ, मुक्त जीवों के तो क्षयिक भाव पाया जाता है, किंतु समस्त संसारी जीवों के नहीं। अभव्यों और मिथ्या दृष्टियों के तो क्षयिक भाव होने का प्रश्न ही नहीं। सम्यक्त्वी और चरित्रवंतों में भी क्षयिक सम्यक्त्व व क्षयिक चारित्रवान जीवों तथा अरहंतों के ही पाया जाता है। अच्छा, मैम इतना समझा दीजिए। ओके,
अब यहाँ क्या पढ़ा हमने कि ये किन किन को होते हैं ये भाव, ठीक है। तो पहले बात तो अपन ऑलरेडी वी एस्टैब्लिश पारिणामिक भाव इज द पना, आकाश पना, काल पना, तो वो तो सब द्रव्यों में होता है, तो सब जीवों में भी होगा, राइट, दैट्स इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। अब औदैहिक भाव किसको होगा, जो ऑलरेडी वो भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सिद्धों के अलावा सबको औदैहिक भाव होगा। फिर शायोपशमिक भाव किसको होगा, सिद्धों को तो नहीं होगा क्योंकि उनके तो शायिक भाव, जिसको भी शायिक भाव हो गया उनको शायोपशमी की जरूरत ही नहीं है। उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया कि डिपेंड्स ऑन विच कर्म। मोहनीय कर्म की दृष्टि से देखोगे तो सिर्फ सम्यक दृष्टि को होगा, और बाकी कर्मों की दृष्टि से देखोगे तो शायोपशमिक भाव सबको हो सकता है, संसारी। Prabhaji, in that in the Audik they are saying that all jeev have it except Mukta jeev. Now Mukta jeev are which jeev? Which Gunasthanak jeev? Tell Mukta me. jeev. You Is tell it me. 13th and 14th? Wait, nobody else Arhant? talk. Huh? Arhant state? No. Is Arhant Mukt? No. So then Siddha state? Only Siddha state. तो अब शायिक भाव किसको होगा, शायिक भाव मुक्त जीवों में तो होगा ही होगा। अरिहंतों को भी होगा। अरिहंतों को वही डिपेंड्स कि शायिक भाव इफ दे आर टॉकिंग अबाउट सब कर्मों की दृष्टि से तो सिर्फ मुक्त जीवों में ही होगा। यस, दैट्स राइट। ठीक है ना, इट अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। एग्जैक्टली। सम्यक्त्वी और चारित्रवंतों में भी क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिक चारित्रवान जीवों के तथा अरिहंतों में भी पाया जाता है। इट डिपेंड्स, व्हेन यू आर ओनली लुकिंग एट मोहनीय कर्म तो उसमें अरिहंत 4th गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक आ जाएंगे। Wait, for what? Which one is that? मोहनीय कर्म अगर क्षायिक सम्यक्त्वी है तो। I am getting confused. I'm just going to be honest now. Okay. Now, because it shaik means everything is gone. Right. Of Right. that type of karmas. So shaik means everything gone, just Mohaniya everything gone, or Mohaniya and all other 3 karmas also gone? Different ways to look at it. One is only talk about Mohaniya. If you only talk about Mohaniya, it applies, can apply, not applies. It can apply from 4th to 14th Kunstha. Okay. Okay. When we talk about all karma ki chaik bhav, it will only apply to Siddha Bhagavan. Not Arhant. Oh, all karma means the other Aghatya is also there. That's why it is not to Arhant. It just goes to Siddha. Okay, got it. अब औपशमिक भाव सिर्फ औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्रवंतों के ही होता है। औपशमिक is the one like सोया हुआ शेर, remember the particle. Arhant has Siddha only, since Arhant has Aghatya karma. Let's those 4-5 points. Then we'll explain. Wants to read तो लिखा पढ़ो। इस तरह हम देखते हैं कि फर्स्ट सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वालों की है क्योंकि इसमें औपशमिक सम्यक्त्व तथा औपशमिक चारित्रवंत जीवों का ही समावेश हुआ है। सेकंड, औपशमिक भाव वालों से अधिक संख्या क्षायिक भाव वाले जीवों की है क्योंकि इसमें क्षायिक समकिति क्षायिक चरित्रवंत जीवों तथा अरहंतों और सिद्धों का समावेश होता है। थर्ड, क्षायिक भाव वालों से अधिक संख्या शायोपशमिक भाव वाले जीवों की है क्योंकि इसमें 1 से लेकर 12वें गुण स्थान वाले जीवों का समावेश होता है। फोर्थ, शायोपशमिक भाव वालों से भी अधिक संख्या औदायिक भाव वालों की है
क्योंकि इसमें 1 से लेकर 14वें गुण स्थानवर्ती जीवों का समावेश होता है। फिर सबसे अधिक संख्या परिणामिक भाव वाले जीवों की है, क्योंकि इसमें निगोद से लेकर सिद्ध तक के सर्व जीवों का समावेश होता है। इस क्रम को लक्ष्य में रखकर सूत्र में औपशमिकादिक भावों का क्रम रखा गया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि परिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है, औदायिक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं है, क्षायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त जीव नहीं है, क्षायिक भाव के बिना क्षायिक समकिति, क्षायिक चरित्रवन और अरिहंत तथा सिद्ध नहीं है। फिर औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म की शुरुआत वाले ही नहीं है। जिज्ञासु, तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द नंबर्स? क्यों किसके ज्यादा होंगे? पारिणामिक भाव भी सब चीजों में होता है, सब द्रव्यों में भी होता है, तो वो ऑब्वियसली दो नंबर्स। मैम वो 5th वाला इसलिए कहा है ना कि उसमें कषाय मंद होती है, इसीलिए औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं वाले। हाँ, औपशमिक भाव, राइट, क्योंकि औपशमिक जब कर्मों का उपशम होगा तभी प्रथमोपशम सम्यक्त होता है। Prabhaji, the part that is confusing is that, you know, when they say that Shaik Bhav, right, they have like even Aupshamik is above and Shaik is after Aupshamik. But I would have thought that Shaik is only with the Mukt Jeev, right? So you would think that that has the least number of entities. There's two ways of looking at Shaik. One is Shaik of everything. That only applies to Siddha. But right. Shaik Monia Karma applies to all Shaik Samik Drishti, which there can be a lot in the universe. Okay, but Aupshamik is really not, there is no Kshay, because Aupshamik is where it's repressed, right? We said that the karmas are it's repressed at that point. Yeah. So why is that the least amount? I would have thought all of us have that Aupshamik or Kshay. Right. More infinite. Yeah, that's right. There's a lot of Mukta Jeev. Oh. Crores and crores of Mukta Jeevan. Oh, I see. Oh, there is that calculation because we don't know. Okay. So they are more than. Oh, they are more. Okay. Okay, that makes sense. Then it would make sense. All right. Any other question? तो क्षायोपशमिक भाव किसको होगा? छद्मस्त को होगा. Again, there's a differentiation. We are also छद्मस्त with the viewpoint of ज्ञान दर्शन. मुनिराज छद्मस्त होते हैं मोन्य दर्शन मोन्य. Can you repeat that, Baji? Now, what is Chadmast? Chadmast means that in between category. So you are not perfect. तो जहां पर जैसे कि क्षायोपशमिक होता है ना कि कुछ चीजों के तो निकल गए कर्म और कुछ अभी सिर्फ सेटल डाउन है, but they still are with you. That means it can come into थोड़ा सा भी स्टर करो तो वो सैंड ऊपर आ जाएगी. So there is no guarantee that you're going to stay in that state because that sand still exists with you. And only when you do shy of that is the sand is going away. So that is a better state. Right. शायिक समकिति मतलब? That means the darshan monia karma, all of them are gone, destroyed completely. Samkiti samyak drishti. Okay. Who's all darshan monia destroyed. तो समझ आ गया? तो हमें हालांकि लगता है कि हम सब लोग औदैहिक भाव में इतने सारे जीव संसार में हैं,
which also includes all the soul's plans, कीड़े, पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, सब included करके भी सबसे कम उस भाव में है. That's because we can have multiple bhavs, right? So जो अगर आप Venn diagram बनाओ तो you are included in multiple circles. ऐसा भी होता है. Okay. So let's complete reading this now. Next portion abhi koi pad lo, rest of the page. Prabhaji, we have 5 minutes left. So that's why we need to try to, if we can finish, we'll try to. No, ma'am, we want to see if anybody has any outstanding question, because last leaders talk. Anybody has any questions? No? Okay, then we can. Okay, then let's finish this page, and then if we need to, we'll take the last page in the next class. Yes. Okay. Go ahead. Who can read this? मैं पढ़ूं मैडम? Yeah, पढ़िए. जिज्ञासु, कौन सा भाव कितने काल तक ठहरता है? प्रवचनकार, सुनो, मैं प्रत्येक का काल बताता हूँ. पहला औपशमिक भाव सादी शांत होता है क्योंकि इसका काल ही अंत मुहूर्त मात्र है. शायिक भाव सादी अनंत है और संसार में रहने की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल 33 सागर से कुछ अधिक काल कहा है. तीसरा शायोपशमिक भाव अनादि शांत है, ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा से. सादी शांत धर्म की प्रगट पर्याय अपेक्षा से उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक काल. औदैहिक भाव अनादि शांत भव्य जीवों की अपेक्षा, अनादि अनंत अभव्य जीवों तथा दूरादूर भव्य जीवों की अपेक्षा से. पारिणामिक भाव अनादि अनंत. जिज्ञासु, यह तो समझ में आ गया, अब कृपा करके ये अभी पहले हम ये क्विकली समझ लेते हैं. ओके, तो ये जो टाइम स्पैन बताया एक एक का, राइट? सो औपशमिक तो क्या हुआ, अभी आया, अभी उसका भाव हो गया, इट्स डन. सो इट हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड. गॉट इट? And it So can Sadi be means beginning and Sant means end. Sant means end. Sadi means Adi. Sadi ko Adi समझो. Adi. Adi means beginning and Sant is Ant. Ant. Right? Okay. Now, Shaik Bhav is Sadi Anant. Once it starts, it's not going anywhere. है ना? एक बार आपको शायिक सम्यक्त्व हो गया तो वो रहेगा forever. तो और संसार में रहने क्या होगा? What is that? अंतर मुहूर्त. Within 48 minutes. एक मुहूर्त is 48 minutes. Okay. Now, शायोपशमिक भाव में अनादि शांत है अगर ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा से, क्योंकि ज्ञान दर्शन वीर्य जो हम लोगों को हो सकता है वो इट कैन बी कुछ का क्षय, कुछ का औपशमिक, बट इट कैन एंड एट सम पॉइंट एंड यू कैन बी इन ऑर्डर, यू कैन गो बैक टू शायोपशमिक. इस तरह से चलता रहता है. बट धर्म प्रकट पर्याय अपेक्षा से, दैट मीन्स एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो वो क्षयोपशमिक भाव मैक्सिमम 66 सागर से कुछ अधिक काल तक रह सकता है. So what is Anadi Sant? I'm so sorry, I don't get it. The Anadi means you always had it. There was no beginning of it. So always there and ends. Right. From Because the Sant beginning. means ends. Right. Yes. Yeah. And what is that is Anadi Sant and Anadi Anant. Anadi Anant means always. Anadi Anant means no beginning, no end. Right. Sadi Sant means there is a beginning and an end. Beginning and end. Okay. So, and why does it say that Anadi Sant means darshan, Gnan, Virya ki apeksha se,
Always there and it ends means what? Not always there. That I never said Anadi is always there. So what is Anadi No San? beginning. Anadi means no beginning. No beginning. Since time But it can immemorial. have an end. You know, your Gyanavarniya karma can end. Chayopshamik bhav of Gyan related Chayopshamik bhav can end. When will it end? Which gun? Kevalpran? Yes. No. Anadi, Anand. Which one is it? Yep. What is this 33 Sagar? Like how many is that? Sagar is 1 year or it's a much longer period? No, it's much longer period. There's a calculation. I'm sure we'll come to that in our course itself. It's a that huge number. 10 raised to 117, some zeros. There is so many Palyopam is one Sagar, then like that. I mean, I have that somewhere. Some calculations for it. And then, Right. so when you said Sadi Anant is infinite, is that There's is a that the beginning. meaning? No, Sadi means there's a beginning, and Sant means there's an ending. Right. So that's finite. So Sadi Sant is finite, like beginning and end. So what it applies to is Samyak Drashti Jeev. Jab Samyak Darshan hua, that is when the beginning of that bhav, Shayupshamik bhav, related to Darshan Monia starts, and it ends when he becomes Trayik Samyak Drashti. Got it. So that's what they're saying for Upshamik bhav. Right. So we are done with our How time. do you apply that for the Chayopshamik bhav, the Sadi Sant one, in reference to the Samyak Drishti? Chayopshamik bhav, which is Sadi Sant धर्म की प्रकट पर्याय अपेक्षा से उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक काल. तो वो Are you asking the question? सीमा जी समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं? Yes, I'm asking this one. Sadi Sant. आपने बताया ना, किसी ने पूछा ना सादी शांत का. But आपको बहुत आ रही है लाइन में, तो आपकी बात समझ भी नहीं रही है. Okay. So I'll ask later on. No problem. Yeah, let's ask next time because I Yeah, have वैसे भी टाइम भी खत्म हो questions. गया है. So okay. सीमा जी, will you please mute? आपकी डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है. Oh, sorry. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है. इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. Okay, for next Saturday, it will be 10 Lakshan time, right? So we will not do any new material. We will just finish this chapter. And are we starting those summaries on 31st or 1st? On the 30th. 30th. Yes. Okay. So everybody try to join because they should not take 1 hour. It will only be short, maybe 15-20 minutes. And तो कल भी क्लास है. It will make sense because I don't want कि only जो summary कर रहा है वही दिखे, या ऐसा नहीं होना चाहिए. We should have, other people attend also. Ma'am, maybe I'm missing out. Are we taking class regularly each day now? Acha, maybe are you not listening to the YouTube videos when you miss class, Rashmi ji? Ma'am, I think I've heard 2 classes, not all. Okay. तो हमने डिस्कस किया था कि 10 लक्षण में हमारे पास में एक किताब है 10 लक्षण धर्म. It's part of our syllabus this semester, right? वो सेल्फ स्टडी किताब है.
तो सब लोगों को अपने आप पढ़नी है वैसे ही, बट जस्ट टू हेल्प अदर्स वी आर डूइंग दिस कि एक एक दिन एक एक धर्म वाला चैप्टर कोई ना कोई समराइज कर रहा है. सो दिस विल हेल्प यू कि उसी बहाने आपकी वो किताब 10 लक्षण के टाइम पूरी हो जाएगी. नहीं तो वो मोटिवेशन नहीं रहता ना बैठ के इतनी बड़ी किताब अकेले पढ़ना. तो एवरी डे आप वो एक चैप्टर पढ़ के आइए, उसकी समरी 15 मिनट में सुन लीजिए. I strongly recommend that everybody start reading that book because it is extensive information, very interesting information, but lot of information. So my recommendation is try to read the chapter, at the least come to this when somebody is presenting so you can cover those chapters much faster. There's lots of information there, lots of good questions that can come from there. So very strong recommendation to attend. हाँ, और 10 लक्षण के टाइम में ये अच्छा उपयोग है आपके समय का, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही रश्मि जी कह रहे हो मारदव उस पे सुनोगे लेक्चर्स, तो घर पे भी ये चैप्टर पढ़ के उसकी समरी करो तो और पक्का हो जाएगा. In fact, मैडम शायद 10 दिन अटेंड नहीं कर एक्चुअली रश्मि जी, आई वांट यू टू डू दिस वन मोर टास्क, क्योंकि आपके यहाँ पंडित जी आ रहे हैं ये 10 लक्षण धर्म की समझाने के लिए. हर प्रवचन में से आप कुछ समरी लिख के लाना जो आप क्लास के साथ शेयर कर सको. I'll try. Yes, I'll do. Okay. और या आई अंडरस्टैंड अगर आप उस समय ही प्रवचन सेम, अगर टाइम सेम होता है क्लास का, आपका क्या होता है 8 बजे हम होता है? 7:30 यहाँ हमारी क्लास चालू होती है 7:30 और एग्जैक्टली वहां पे भी 7:30 आरती के बाद ये चालू हो जाता है. पर अगर आप समरी मिस करोगे तो दूसरे दिन सुबह जरूर सुन लेना. यस मैम. ठीक है. और अगर कर सको तो अपनी समरी रिकॉर्ड करके हमें भेज देना. सपोज 30th को आपका उत्तम क्षमा का दिन है, आई डोंट नो किस दिन क्या है, तो आप अपनी समरी रिकॉर्ड करके हमें भेजो तो वी कैन प्ले दैट फॉर द नेक्स्ट क्लास. ओके. फ्रॉम योर प्रवचन योर समरी विपुल जी कर लेंगे. विनीत जी, सॉरी. I want to just say one thing quickly. We need one person to sign up for Uttam Arjav for September 2. Anybody on here in this group right now who has not signed up, who is willing to take that day? I have not signed for anything. Rashmi ji, can you do it on September 2? नहीं होएगा. मेरे लिए वही मुश्किल है क्योंकि यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे पूरे प्रोग्राम सेट होते हैं. तो मॉर्निंग में भी 10:30 बज जाती है सुबह. Bindu ji, did you sign up? Do you want me to sign your name there? Yes, Bindu please. ji? Okay, Yes. I'll put your name for Uttam Arjav, Bindu ji. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. ठीक है. और 10 लक्षण धर्म में रोज जो लोग अटेंड कर सकते हो अटेंड करो क्लास, ताकि उस बहाने आपका ये स्वाध्याय हो जाएगा 10 धर्मों का. ठीक है. और बुक भी पूरी हो जाएगी. बुक तो वैसे ही करनी है आपको कोर्स के लिए. ठीक है. This book is part of the summary, first summary. 10 Lakshan with Tattvagnan 1 is the summary, first summary we have to do, which is 3 weeks after the last chapter for Tattvagnan. हाँ, तत्वज्ञान हो जाएगा pretty soon. हम आधी किताब कर चुके हैं, है ना? तो कितने चैप्टर्स हैं इसमें? Already we have only 8 chapters or maybe 9. 9 chapters. Okay. So so pretty soon, yeah, We have 3 chapters left, and then the whole 10 Lakshan after 3 weeks that will be due. So right. I So couple recommend weeks after everybody. 10 लक्षण आपका पहली समरी करने का टाइम आ जाएगा. At this time we are lagging behind so much. We traveled, so yeah, missed out. Yeah, that's okay. Catch up जब टाइम है तो कर लो, है ना? तो 10 लक्षण का टाइम बेस्ट टाइम है. Like I just said, वो उस समय शेयर सोया हुआ है, तो उसका लाभ उठाओ. क्योंकि बाकी चीजें नहीं चल रही है ना, तो पूरा टाइम अपना स्वाध्याय में लगाओ. ठीक है. चलो, वेरी गुड. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.